बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, मैं हूँ आफ्ताब अतारी। आज हम इकोनॉमिक्स में आने वाले एक मैथमेटिकल क्वेश्चन के ऊपर जो है वो बात करेंगे, और ये स्पेशली ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, बीबीए के स्टूडेंट्स हैं, और उनका एक माइनर सा कोर्स आता है इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, और उस इकोनॉमिक्स के कोर्स के अंदर उनको एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व करने को मिलता है। सो आज हम उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, उनके मैथमेटिकल पोर्शन पर इकोनॉमिक्स के जो उनके पेपर का हिस्सा होता है। और स्पेशली ये मैं वीडियो अपने बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, क्योंकि उनकी ये रिक्वेस्ट थी। बहुत से बच्चों ने ये प्रपोजल दिया कि सर आप इसको भी रिकॉर्ड करवाएं, तो मैं उन बच्चों के लिए स्पेशली ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करवाने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक क्वेश्चन जो है वो मौजूद है। उसने हमें टोटल कॉस्ट का फंक्शन जो है वो दिया है। टोटल कॉस्ट जो है वो उसने हमें क्वेश्चन में दी हुई है। अब इस टोटल कॉस्ट की मदद से हम फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, या किसी भी कॉस्ट की अगर स्लोप फाइंड करनी हो तो वो किस तरह से फाइंड करेंगे, ये इस वीडियो में सीखेंगे। और इसके बाद इसका दूसरा पोर्शन जो है उसमें हम रेवेन्यू के ऊपर जो है वो बात करेंगे। स्टूडेंट्स, जरा फोकस कीजिएगा ताकि आपका जो मैथमेटिकल पोर्शन है इकोनॉमिक्स का वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। बिल्कुल इजी ट्रिक्स के साथ जो है वो आपको ये क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, ये समझाने जा रहा हूँ। होप सो कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन। हमें सबसे पहले स्टूडेंट्स फाइंड करना है फिक्स कॉस्ट को। ये फिक्स कॉस्ट किस तरह से फाइंड होगी स्टूडेंट्स? बड़ा सिंपल सा ट्रिक, क्योंकि हम इस वक्त क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ जा रहे हैं। वो ट्रिक्स आपसे शेयर करने जा रहा हूं कि जिनकी मदद से आप इजीली अपने मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं मैथमेटिकल पोर्शन के अपने पेपर में। सो मैं इसको जस्ट सॉल्व करने की हद तक आपके साथ जो है वो शेयर कर रहा हूं कि फिक्स कॉस्ट क्या होगी। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टोटल कॉस्ट है। इस टोटल कॉस्ट में हमारे पास ये हमें 2 लिखा नजर आ रहा है। इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। ये वेरिएबल क्या है, मैं इसको थोड़ा सा आपके सामने एक्सप्लेन किए देता हूं। स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो है ये कोशेंट है, ये जो है ये आपके पास वेरिएबल है, और ये इस वेरिएबल की पावर है। ठीक है जी, ये 3 चीजें हैं इस वक्त हमारे पास। कि ये 5 लिखा है, इसको हम कोशेंट कहेंगे। ये जो Q लिखा हुआ है ये हमारा वेरिएबल है, और ये जो 3 है ये हमारे पास इस वेरिएबल की पावर है। तो स्टूडेंट्स, आपके पास इस वक्त ये 2 जो है ये एक ऐसा डिजिट है जिसके साथ ये Q, ये क्वांटिटी, ये वेरिएबल का साइन मौजूद नहीं है। तो फिर ये 2 जो है ये हमारी फिक्स कॉस्ट है। सो हम फाइंड कर चुके कि फिक्स कॉस्ट क्या है। टोटल कॉस्ट के अंदर अगर आप नजर दौड़ाएं तो आपके पास जो डिजिट विदाउट वेरिएबल के लिखा हुआ है वो सिंपली आपके पास क्या हुआ करेगा, फिक्स कॉस्ट। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमें फाइंड करनी है वेरिएबल कॉस्ट। स्टूडेंट्स, इस टोटल कॉस्ट के अंदर फिक्स कॉस्ट को आप जो है वो निकाल दें, बाकी आपके पास क्या बच जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट। तो आप जरा गौर करें, ये 2 जो है ये फिक्स कॉस्ट हमने इसको कहा है। क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल मौजूद नहीं है। सो आप इस फिक्स कॉस्ट को जरा साइड पे कर दें, तो बाकी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बचा, बाकी स्टूडेंट्स हमारे पास जो डाटा रह गया है वो आपके लिए क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट। बात समझ आ गई ना? तो ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है इस टोटल कॉस्ट में से। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सो सिंपल, आप लोग क्या करें, आप अब ये करें कि
वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर दें क्वांटिटी पर। वेरिएबल कॉस्ट ये जो आपने फाइंड की, इसको आप क्वांटिटी पर डिवाइड कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। मैं इसको आपके सामने सॉल्व भी किए देता हूं आपकी सहूलत के लिए। आप जरा गौर करें कि ये आपके पास वेरिएबल कॉस्ट है, इसको हमने किस पर डिवाइड करना है? क्वांटिटी पे। स्पेस थोड़ी सी कम होने से की वजह से मैं इसको दोबारा से लिख नहीं रहा, जस्ट वहां पर आंसर जो है मैं आपके सामने लिख रहा हूं। सो जरा गौर कीजिएगा, हमने इस वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड किया किसके साथ? क्वांटिटी के साथ। ले जी, मैंने इस वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर दिया क्वांटिटी के साथ। ये Q, ये 3 Q है, ऐसे आप समझ ले अपनी आसानी के लिए। ये Q की पावर 3 है, तो जब ये Q इस Q की पावर 3 के साथ जो है वो डिवाइड होगा तो बाकी हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर इसका आएगा 5Q स्क्वायर, क्योंकि इस Q ने इसका एक Q कम कर दिया सिंपली। फिर उसके बाद ये Q इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है, तो यहां पर हमारे पास सिर्फ 3Q रह गया, क्योंकि ये Q की स्क्वायर है पावर में। तो स्टूडेंट्स Q की पावर 2 है, एक Q इसके साथ कैंसिल हुआ, बाकी कितना रह गया? 3Q। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स ये Q जो है इसके साथ भी कैंसिल हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। हम इसको भी इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा जस्ट 7 यहां पे। तो ये वाला जो इस वक्त हमारे पास आंसर आ चुका है, ये आंसर क्या है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो सिंपली आपने सिर्फ याद रखना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हम कैसे फाइंड करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी पर डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें फाइंड करनी है मार्जिनल कॉस्ट। ये मार्जिनल कॉस्ट हम किस तरह से फाइंड करेंगे? इसका भी मैं फार्मूला आपके सामने लिख देता हूं ताकि हमें इजीली ये भी सॉल्व करना आ जाए। मार्जिनल कॉस्ट को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हमें डेरिवेटिव लेना होगा किसका? टोटल कॉस्ट का। हमें टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ Q। हमें टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव लेना है, तो वो हमारे पास जो है जो आंसर आएगा वो क्या होगा? मार्जिनल कॉस्ट। अब ये टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव हमने किस तरह लेना है, मैं आपको इसका भी एक बहुत ही आसान सा ट्रिक बता देता हूं, वो जरा देखिएगा। हमने डेरिवेटिव लेना है टोटल कॉस्ट का डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Q। ये इसका आपके सामने फॉर्मूला लिखा है। तो हम डेरिवेटिव किस तरह लेंगे स्टूडेंट्स? आप करेंगे ये कि ये जो पावर है इस पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके क्वोशंट के साथ। आप 3 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो आंसर क्या आ गया? 15। और फिर Q की पावर 3 है तो इसमें से 1 को माइनस कर दें तो आपके पास Q की पावर जो है वो 2 है, Q स्क्वायर है आपके पास। दोबारा से सुन लें, हमने इस पावर को मल्टीप्लाई करना है, ये जो वेरिएबल के साथ वैल्यू लिखी है इसके साथ। हमने जब पावर को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ तो आंसर आ गया स्टूडेंट्स 6। और ये पावर में 2 है, इसमें से 1 को माइनस कर दें तो हमारे पास सिर्फ ये रह गया। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स अगेन सुन लें, हमने अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां Q की पावर 1 है, आप इस 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 7 ही आएगा। और जब 1 को आप यहां से माइनस करेंगे तो Q खत्म हो जाएगा। और ये जो 2 है, ये जो फिक्स कॉस्ट है, इसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। याद रखिएगा कि फिक्स कॉस्ट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। सो हम यहां इस 2 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 आएगा, वो यहां लिखने की जरूरत नहीं है। तो होप सो कि आप लोग जो है वो इसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। मैं दोबारा रिपीट किए देता हूं कि हमने मार्जिनल कॉस्ट किस तरह फाइंड करनी है। हमने मार्जिनल कॉस्ट इस तरह फाइंड करनी है कि हमने टोटल जो कॉस्ट है उसका डेरिवेटिव ले लेना है, और डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखा है डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट विद डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू
Q, हमने इसके साथ उसको किया। तो डेरिवेटिव लेना कैसे है उसके लिए मैंने आपको बताया है, जो पार्ट में लिखा है वैल्यू, उस वैल्यू को हमने डिवाइड कर देना है, किसके साथ, मल्टीप्लाई सॉरी कर देना है 5 के साथ, और जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हमने लिखने के बाद जो है जो पार है उसमें से 1 को माइनस b कर देना है। होप सो क्या आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब फाइनली हमारे पास है स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि स्पेस कम होने की वजह से मैं सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट की जो स्लोप है वो आपके सामने जो है वो रखने जा रहा हूं कि उसको हम किस तरह फाइंड करेंगे। जिस तरह मार्जिनल कॉस्ट की स्लोप आप फाइंड करेंगे बिल्कुल इसी पैटर्न पे बाकी अगर कोई कॉस्ट होगी तो उसकी भी अगर स्लोप आपको फाइंड करनी होगी तो आप इजीली कर सकते होंगे। सो देखते हैं जी मार्जिनल कॉस्ट की स्लोप कैसे फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स इसका सिंपल सा आंसर है, जिस कॉस्ट की स्लोप फाइंड करनी है उसी कॉस्ट का डेरिवेटिव लेना है। हमने यहां पर स्लोप फाइंड करनी है मार्जिनल कॉस्ट की, तो हम यहां पर डेरिवेटिव भी किसका ले लेंगे, मार्जिनल कॉस्ट का। तो हम इसका अगेन फॉर्मूला अब लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ मार्जिनल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ क्यू। तो भाई हम जो है वो अब मार्जिनल कॉस्ट का डेरिवेटिव लेंगे, और मार्जिनल कॉस्ट का आंसर हम ये लिख चुके हुए हैं कि हमारे पास ये आंसर आया। अब इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो एक तो आपको डेरिवेटिव अगेन जो है वो लर्न करने का मौका मिल रहा है, फिर से देख लें, और दूसरा स्लोप आपको फाइंड करना जो है वो समझ में आ रहा है कि स्लोप हम किस तरह से फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स स्लोप किस तरह फाइंड करनी है, जिस कॉस्ट की स्लोप फाइंड करनी है हमने उस कॉस्ट का डेरिवेटिव लेना है। तो हमारे पास इस वक्त मार्जिनल कॉस्ट की स्लोप है तो हम मार्जिनल कॉस्ट का डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं, और डेरिवेटिव लेने का आपको क्या तरीका बताया है कि हमने जो पावर में वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देना है जो वेरिएबल के साथ वैल्यू लिखी है उसके साथ। तो हम इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 30 आएगा, और पावर के अंदर 2 है उसमें से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो जस्ट क्यू रह जाएगा। और यहां पर आप देखें तो पावर 1 है, इस 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6। और जब आप यहां से 1, ये 1 है, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्यू नहीं हमारे पास रहेगा। और 7 जो है मैंने आपको पहले बोला कि इसका डेरिवेटिव जो है वो 0 होगा, उसको यहां लिखने की जरूरत नहीं। तो हमारे पास इस वक्त ये जो है 30q माइनस 6 ये इस वक्त हमारे पास स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट है। स्टूडेंट्स किसी भी कॉस्ट की आपने स्लोप लेनी हो तो आप जो है उस कॉस्ट का डेरिवेटिव ले लें तो वो आपके सामने स्लोप होगी। मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करनी है तो उसके लिए जो है आपको डेरिवेटिव टोटल कॉस्ट का लेना है, वो मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। आपको फिक्स कॉस्ट फाइंड करनी है तो जो आपके पास विदाउट वेरिएबल के वैल्यू है वो आपकी फिक्स कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करनी है तो आपके पास ये जो वेरिएबल वाली वैल्यूज हैं ये आपके पास जो है वो फिक्स वेरिएबल कॉस्ट है। आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करनी है तो आपको जिसकी एवरेज फाइंड करनी है उसको क्यू पे डिवाइड कर दें, क्वांटिटी पे डिवाइड कर दें। हमने एवरेज फाइंड करनी थी वेरिएबल कॉस्ट की, सो हमने वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ गई। एक क्वेश्चन जो है वो इसी से रेलेवेंट हो रहा है, उसको भी हम जल्दी से जो है वो देख लेते हैं। स्टूडेंट्स वो रेवेन्यू से रेलेवेंट क्वेश्चन है। अगर उसने आपको क्वेश्चन के अंदर पेपर के अंदर जो है वो एवरेज रेवेन्यू दिया हो, एवरेज रेवेन्यू लेट्स सपोज उसने हमें दिया हुआ है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स एवरेज रेवेन्यू है, और वो हमें फाइंड करने को बोले कि जनाब आप फाइंड करें टोटल रेवेन्यू, आप फाइंड करें मार्जिनल रेवेन्यू, और आप फाइंड करें एवरेज रेवेन्यू, आप फाइंड करें स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। तो फिर हम किस तरह से फाइंड करेंगे। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये मैंने आपके पास पेपर्स में से एक क्वेश्चन उठाया तो वो मैं आपके सामने जो है वो इस वक्त आपको सॉल्व करने के जो ट्रिक्स हैं वो बता रहा हूँ। बड़ा सिंपल सा है, आपको जस्ट एक आध बार प्रैक्टिस करनी है, इन ट्रिक्स को ज़हन में रखना है। आपके 20 मार्क्स या जितने मार्क्स का आपका न्यूमेरिकल पोर्शन आपको इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में पूछेगा आप इजीली उसको अवेल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एवरेज रेवेन्यू उसने हमें दिया और ये चीजें हमें फाइंड करने को बोली।
सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? हमें सबसे पहले फाइंड करना है टोटल रेवेन्यू। तो स्टूडेंट्स, टोटल रेवेन्यू फाइंड करने के लिए हम एवरेज रेवेन्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी के साथ। एवरेज रेवेन्यू को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास एवरेज रेवेन्यू है 10 माइनस क्यू। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं। 10 माइनस क्यू, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी के साथ। जब हमने क्यू को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ, तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आया 10Q। और जब हमने Q को मल्टीप्लाई किया Q के साथ, तो हमारे पास आंसर आया Q स्क्वायर। तो ये जो इस वक्त हम सॉल्व कर चुके हैं, ये जो हमारे पास आंसर आ चुका है, ये हमने क्या फाइंड किया है? टोटल रेवेन्यू। तो आपने जस्ट फार्मूला याद रखना है। टोटल रेवेन्यू फाइंड करने के लिए एवरेज रेवेन्यू को मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी के साथ, तो हमारे पास जो है वो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करना है। याद करें जरा, मैंने अभी आपको मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करना सिखाई। मार्जिनल कॉस्ट हम कैसे फाइंड करते हैं? टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो अब आपने क्या फाइंड करना है? मार्जिनल रेवेन्यू। तो अब आप किसका डेरिवेटिव ले लें? टोटल रेवेन्यू का। टोटल रेवेन्यू किधर है? ये टोटल रेवेन्यू है। इस टोटल रेवेन्यू का आप डेरिवेटिव ले लें, आपके पास जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा। तो मैं मार्जिनल रेवेन्यू भी आपको सॉल्व किए देता हूं। ले जी, मैं इसको यहां सॉल्व कर रहा हूं स्पेस ऊपर ना होने की वजह से। मार्जिनल रेवेन्यू हमने फाइंड करने के लिए डेरिवेटिव लेना है टोटल रेवेन्यू का विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ क्यू। तो देखिएगा जरा हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास टोटल रेवेन्यू है, तो मैंने आपको डेरिवेटिव लेना किस तरह सिखाया कि जो पार है, पार इसकी 1 है, इस 1 को मल्टीप्लाई कर दें 10 के साथ, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया? 10। और पावर में से 1 माइनस कर दें, तो ये तो पहले ही पावर 1 है, तो 1 माइनस करेंगे तो 0, इसका मतलब क्यू खत्म हो गया। अब बारी आई इसकी, ये 2 है और यहां पर इसके साथ 1 लिखा है। जब आप 2 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2। और क्यू की पावर 2 है, उसमें से 1 माइनस कर दें तो हमारे पास जो है वो जस्ट क्यू रह गया। तो ये स्टूडेंट्स हमने क्या फाइंड कर लिया? मार्जिनल रेवेन्यू। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है एवरेज रेवेन्यू। तो सॉरी, एवरेज रेवेन्यू क्योंकि उसने खुद दिया हुआ है, सो आपका वही सेम आंसर जो है वो एवरेज रेवेन्यू है। उसके बाद अगर वो फाइंड करने को आपको बोले स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, तो याद करें जरा, अभी जब हमने कॉस्ट की स्लोप फाइंड की तो कैसे फाइंड की? हमने जिस कॉस्ट की स्लोप फाइंड करनी है उस कॉस्ट का डेरिवेटिव ले लेना है। तो बिल्कुल इसी तरह हमें जिस रेवेन्यू की स्लोप फाइंड करनी है उस रेवेन्यू का भी क्या ले लेना है? डेरिवेटिव। तो इसको भी हम यहां नीचे सॉल्व करते हैं। स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, ये फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा डेरिवेटिव ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ क्यू। मतलब जिसकी स्लोप फाइंड करनी है उसका रेवेन्यू, उसका जो है वो डेरिवेटिव ले लें। तो हमने स्लोप फाइंड करनी है मार्जिनल रेवेन्यू की, तो मार्जिनल रेवेन्यू का हम डेरिवेटिव लेने जाने हैं। किस तरह से? ये हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू है, इसका डेरिवेटिव तो 0 होगा, मैं आपको पहले बता चुका हूं। जिसके साथ वेरिएबल नहीं होगा उसका जो डेरिवेटिव है वो 0 होगा। तो ये तो इधर ही खत्म। और यहां पर आप चेक करें इसकी पावर क्या है? 1। तो जब आप इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। और यहां से जब वो 1 माइनस करेंगे तो क्यू वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास स्लोप जो है वो इसकी मार्जिनल रेवेन्यू की -2 जो है वो आई। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ ट्रिक्स हैं जो आप अपने इकोनॉमिक्स के अंदर मैथ्स के पोर्शन को सॉल्व करते हुए यूज कर सकते हैं। मजीद किसी किस्म के क्यूरीज अगर आपको हों इस क्वेश्चन से रेलिवेंट, तो आप वीडियो के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो देख रहे हैं, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। आई रिप्लाई यू एज आई सीन इट। तो इंशाल्लाह मजीद आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। इसी तरह की मजीद कॉन्सेप्ट्स को ट्रिक के साथ समझने के लिए, इजी ट्रिक्स के साथ समझने के लिए आफ्ताब अतारी ऑफिशियल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।